चुनावी चर्चा से इतर अभी हम करहगर विधानसभा क्षेत्र के पांजर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर लोग जो यहाँ के कुछ युवा हैं, कई मतलब गांव के लोग हैं जो सरकारी मतलब नौकरी छोड़कर एमबीए करने के बाद नौकरी छोड़कर यहाँ पर मछली उत्पादन कर रहे हैं। तो हम गांव के तालाब में पहुँचे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मछली का उत्पादन होता है। आमतौर पे जब लोग एमबीए करते हैं, खासकर बड़े शहरों से जाकर जब एमबीए करते हैं, तो उनकी पहली इच्छा होती है कि हम जाकर नौकरी करें और अच्छे पैकेज पर जाकर नौकरी करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो शख्स अभी यहाँ पे मौजूद हैं, रंजन जी, वो एमबीए करने के बाद दिल्ली में कुछ दिनों तक 50,000 से 1 लाख रुपए तक की नौकरी की, उसके बाद अब गांव में आ गए। रंजन जी, पहला चॉइस जो लोगों का होता है एमबीए करने के बाद कि हम जाकर अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर अच्छे पैकेज पे रहें और शहरी इलाके में शिफ्ट कर जाएं। आप नौकरी करते हुए गाँव चले आए। देखिए, हम लोग गांव इसलिए चले आए कि जितना में हम नौकरी करते थे उतना हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपने परिवार के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमसे जुड़े बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, तो मेरा सोचना यह था कि हम ऐसा करें कि मेरे साथ के जुड़े हुए लोग भी वो कर पाएँ। इसलिए हम गांव की तरफ आए कि अपने लिए भी करें, अपने दोस्तों के लिए भी करें, अपने समाज के लिए भी करें। कितना तालाब बना है, कैसे क्या प्रोसेस है, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो कैसे करें? देखिए, मेरा प्रोजेक्ट 1 हेक्टेयर का है और इसके लिए सरकारी सपोर्ट भी है। आपको सरकारी ऑफिस में आप अपना अनुदान के लिए फॉर्म भरिएगा और फॉर्म भरने के बाद आपको सरकारी प्रोसेस से गुजरेगा। उसके बाद सरकार आपको 50% सब्सिडी देगी और 50% खुद का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद रनिंग इन्वेस्टमेंट भी है आपका। रनिंग में आप अपना पैसा लगाइएगा, उस हिसाब से आपका चलेगा बिजनेस। 1 हेक्टेयर में कितना का खर्चा आता है सब्सिडी मिलने के बाद? 1 हेक्टेयर में लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आता है हम लोग को। अच्छा, जब आप नौकरी करते थे तब 50,000 से 1 लाख यही तनख्वाह मिलती होगी। अब कितने की कमाई हो जाती है? देखिए, अब यहाँ पे तो अच्छी कमाई है, लाइक पर मंथ 1.5 से 2 लाख का इनकम हो जाता है हम लोग को। हाँ। अच्छा, बिहार में एक सबसे बड़ी बात मार्केट को लेकर, मतलब लोग कहते हैं कि खेती अगर करेंगे तो मार्केट कहाँ है। मतलब अब अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट कहाँ है? देखिए, मार्केट तो यहीं पे चला जाता है हम लोग का। मार्केट के लिए हम लोग को जद्दोजहद नहीं करना होता। वेंडर होते हैं जो बिचौलिए, वो आपका सामान लेते हैं और रिटेल मार्केट में वहाँ जाके डिलीवर कर देते हैं और पेमेंट भी आपका यहीं पे कर देते हैं। तालाब पे आपका पेमेंट करते हैं और सेल्फ हार्वेस्टिंग कर लेते हैं वो लोग। आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करना है। आपको इसमें बस दाना का इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चा का प्रिपरेशन करना है और बस तालाब का देख रेख करना है। कहाँ से बच्चा लाते हैं आप लोग? बच्चा का भी वेंडर है, बंगाल से हम लोग के यहाँ बच्चा आता है। हाँ, बंगाल से कुछ वेंडर है, अपने यहाँ ला के रखते हैं, फिर आपको सेल करते हैं। अच्छा, कितना बार इसमें दाना कितने बार देते हैं? जैसे अभी आप दिए तो मतलब हजारों मछलियाँ सुबह शाम हम लोग दाना देते हैं। इतना बड़ा तालाब जो है, एक तालाब में कितना दाना डालना पड़ता है? देखिए, पर डे का एक में 6 पैकेट है, 3 पैकेट सुबह 3 पैकेट शाम। माने एक तालाब में आपका 10,000 का दाना डेली का भी है। मतलब चारों हिस्से में डालते हैं कि एक हिस्से किसी में डाल दिया? नहीं, एक जगह पे डाले, सारी मछली एक जगह पे चली आती। अच्छा जी। तो मतलब एक तालाब में पर डे का अगर प्रोडक्शन देखें तो कितना होता है? प्रोडक्शन पर डे का नहीं है, पर एक सर्कुलर होता है, एक टर्म होता है 6 महीने का। 6 महीने में एक तालाब लगभग आपका, अगर वो 20 कट्ठे का तालाब है तो 10 टन 12 टन। अच्छा। हाँ, एक सीजन में देगी आपको। अच्छा, तो मतलब इस इलाके में अगर केजी या फिर टन की बात करें तो कैसे टन, एक टन मछली के क्या? टन मतलब कि 10 क्विंटल का 1 टन हुआ और 10,000 केजी का 1 टन हुआ। नहीं, उसका रेट क्या होगा? रेट यहाँ पे देखिए 100 से लेके 130 तक केजी जाता है। जैसे जनवरी से जून तक का 130 का केजी रहेगा और जुलाई से दिसंबर तक 100 का, यही रेट होता है। अच्छा, आज हम लोग मतलब जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाके में, जब बाहर में लड़का नौकरी करते रहता है तो जब नौकरी छोड़ने की बात करता है तो गांव के लोग मतलब विरोध या फिर फैमिली का सपोर्ट था। आपके साथ भी ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था कि हम बोले कि नहीं, इस जमीन पे हमको करना है, तो घर में लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, धान गेहूँ फिर कैसे होगा। तो लोग बहुत विरोध किए, फिर हम बोले कि नहीं, इसका रिस्क हम लेते हैं। तो अब जाके हम लोग को परमिशन मिला। एक मेरा तालाब था बगल में, पुराना तालाब था, हम उसमें करके दिखाए 6 महीना, तब परिवार का सपोर्ट मिला कि जब कीजिए। जब हम लोग शुरू किए थे तो धान की कटाई करके हम लोग गेहूं का बुआई करते हैं। धान कटाई करके हम इसको छोड़ दिया ऐसे ही, बिना गेहूं बुआई के। गाँव भर में पूरा चर्चा हुआ कि लोग पागल हो गया है, छोड़ दिया इसको ऐसे ही। हमारे एक मित्र थे, वही 2 लोग थे, उन पे ज़्यादा प्रेशर था, वो डर रहे थे बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत विश्वास जगह है, हम लोग ट्रेनिंग भी किए पटना, वहाँ पे भी विश्वास दिलाया गया और सरकार इतना सपोर्ट कर रही थी तो हम लोग भी करें इसको। तो आपके देखा देखी इलाके में और कितने इस तरह के प्रोजेक्ट? कम से कम 20 लोग किए हैं हम लोग के देख कर। हाँ, 20 लोग बगल गाँव में भी, अपने गाँव में भी। देखिए, वहाँ भी तालाब है
सेंटर में 2 तालाब वहाँ है, 2 है, 1 यहाँ है। तो हमारे देखने के बाद कम से कम 5 तालाब तो मेरे गांव में हुआ है, और अगले साल 5 और होगा, 5 लोग और करेंगे। बगल वाले गांव में 5 लोग, उसके बगल वाले गांव में 5 लोग, हमारे कम से कम 20 लोग तो किया है 2 साल में। पहले साल तो नहीं किया कोई, लेकिन दूसरे साल से जब देखने लगा लोग कि फ्लो में आ गया बिजनेस, तब सब लोग कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, मतलब आमतौर पे ग्रामीण इलाके में जो युवा हैं उनको पता नहीं होता कि कैसे करना है, तो शुरुआती स्टेज क्या होता है, कहाँ जाकर इसके बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी? पशुपालन का ऑफिस है जो डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ऑफिस होता है, सब कुछ वहीं से हो जाएगा आपका। आप डायरेक्ट जाइए पशुपालन के ऑफिस में जाइए, मत्स्य विभाग का आपका ऑफिस है, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, वहाँ से आप फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका सब हो जाता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली की नौकरी छोड़कर यहाँ पे मत्स्य पालन शुरू किया है, और शानदार तरीके से, मतलब इस तरफ भी देख सकते हैं 3-4 तालाब है इनका, और अब लाखों का कारोबार कर रहे हैं। मतलब पर मंथ अगर खर्च काट कर कहे तो 2 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती थी। और शुरुआत में आमतौर पर एक युवा अगर नौकरी छोड़कर अपने गाँव आता है तो जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो विरोध होता है वो परिवार में ही होता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन इसको एक चुनौती के रूप में लिया और अब अपना बिजनेस इन्होंने मतलब शुरू किया और उसमें सफल भी हैं। अपने सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मुनेश्वर कुमार, पंजर गाँव से।